हेलो बच्चों, आज मैं आपको मोनोकोटिलीडन्स की फैमिली साइप्रेसी के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने लिलिएसी और पोएसी, एरिकेसी फैमिली जो है मोनोकोटिलीडन्स की पढ़ा चुके हैं। और जब मोनोकोटिलीडन्स की सभी फैमिली समाप्त हो जाएंगी तब मैं इसकी कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। इसमें साइप्रेसी फैमिली का सिस्टमैटिक पोजीशन होती है, डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनको कि हम फेनरोगैम्स भी कहते हैं। फेनरोगैम्स फेनरोगैम्स क्लास मोनोकोटिलीडन्स, क्योंकि इसमें कोटिलीडन सिंगल पाया जाता है, इसको मोनोकोटिलीडन्स में रखा जाता है। और सीरीज जो होता है सीरीज ग्लूमेसी में इसलिए रखते हैं इसको क्योंकि इसमें जो पेरियंथ भी होता है, पेरियंथ जो कि कैलिक्स एंड करोला को जब डिफ्रेंशिएट ना कर सकें तब वो पेरियंथ कहलाता है। पर इसमें इस फैमिली में साइप्रेसी में पेरियंथ भी होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, ब्लूम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसलिए इसको ग्लूमेसी सीरीज में रखा जाता है। फैमिली साइप्रेसी क्योंकि इसमें जो होते हैं एंड्रूशियम जो होता है 3 पाया जाता है, गाइनोशियम में बाइकार्पुलरली भी हो सकता है और ट्राइकार्पुलरली भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में इस फैमिली में दिस फैमिली इंक्लूड्स 90 genera एंड 4000 स्पीसीज जो होता है इसमें फैमिली में पाई जाती है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटर है ओवर ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाई 22 genera एंड 405 स्पीसीज। 22 genera इंडिया में एंड 405 स्पीसीज जो है इंडिया में पाई जाती है, जबकि पूरे वर्ल्ड में 90 genera और 4000 स्पीसीज है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और 22 genera और 405 स्पीसीज जो है इंडिया में पाई जाती हैं। इसकी डिस्टिंग्विशिंग फीचर में सबसे पहले आता है वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हैबिट फर्स्ट आता है। हैबिट जो होती है इसमें ग्रास या फिर रस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। रस लाइक मोस्टली पेरेनियल हर्ब होता है और अबंडेंट इन वेट एंड मार्सी प्लेसेस। अधिकतर जो होते हैं ये वेट उसमें या मार्सी प्लेसेस पर पाए जाते हैं। और द प्लांट्स परसिस्ट ऑफ मीन्स एनी अंडरग्राउंड क्रीपिंग सिम्पोडियल राइजोम which sometimes bears tubers as in Cyprus esculentus, जैसा कि साइप्रस एस्कुलेंटस में पाए जाते हैं। साइप्रस एस्कुलेंटस में ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, या फिर साइप्रस रोटंडस में साइप्रस रोटंडस में भी ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसके बाद आते हैं स्टेम पर। इस फैमिली में जो स्टेम पाई जाती है, स्टेम जो होती है कल्म, जिसे हम स्टेम को कल्म कहते हैं। कल्म होती है सॉलिटरी
क्लस्टर्ड, सॉलिटरी एंड क्लस्टर्ड होती है, सॉलिटरी, क्लस्टर्ड एंड सॉलिड, सॉलिड एंड ऑफन ट्राइक्वार्टरस होती है, यानी कि जो स्टेम होती है उस पर 3 तरह की लाइनें दिखाई देती हैं। दे आर यूजुअली अनब्रांच्ड बिलो द इन्फ्लोरेसेंस एंड आर लीफलेस। जो इसका स्टेम होता है अनब्रांच्ड होती है और इन्फ्लोरेसेंस के ठीक नीचे जो होती है वो लीफलेस स्टेम पाई जाती है, लीफ इसकी। लीफ जो होती है इसकी यूजुअली इन बेसल टफ्ट, बेसल टफ्ट होती है, बेसल टफ्ट, और क्राउडेड ऑन द लोअर पार्ट्स ऑफ द सल्म। लोअर पार्ट जो होती है उसकी सल्म होती है, सल्म होती है। एंड इन द लेटर केसेस दे आर 3 रैंक्ड, 3 उसमें जो हैं डिवाइड होती हैं बाद में जा कर के। दे कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड और रेयरली ओपन सीट। ये जो हैं रेयरली जो होती हैं ओपन सीट वाली दिखाई देती हैं। एंड ए नैरो ग्लास लाइक, नैरो ग्रास लाइक ब्लेड टाइप की होती हैं। ब्लेड टाइप की दिखाई देती हैं। इनका जो लिग्यूल होता है, द लिग्यूल विच इज कॉमन इन ग्रासेस इज रेयरली प्रेजेंट। लिग्यूल जो होती हैं ग्रासेस की तरह होती हैं, कॉमन होती हैं और रेयर ही प्रेजेंट होती हैं, नहीं तो लिग्यूल इसमें लीफ में नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं फ्लावर पे। फ्लोरल कैरेक्टर सेकंड है फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर में इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स एंड कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम का कैरेक्टर एक्सप्लेन करेंगे। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है एज इन ग्रासेस द फ्लावर आर अरेंज्ड इन स्पाइकलेट्स। इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पाइकलेट्स के रूप में होता है, स्पाइकलेट्स के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रासेस में पाया जाता है। विच आर द यूनिट्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। ये स्पाइकलेट्स जो होते हैं इन्फ्लोरेसेंस की यूनिट्स होते हैं। और जैसा कि ग्रासेस में पाया जाता है, फ्लावर जो हैं स्पाइकलेट के रूप में जो होते अरेंज होते हैं, और इसके स्पाइकलेट्स कोई यूनिट्स को ही इन्फ्लोरेसेंस बोला जाता है। इसके बाद अगला कैरेक्टर है फ्लावर का। सेकंड है फ्लावर का कैरेक्टर। फ्लावर्स जो होता है इसमें फ्लावर्स आर बोर्न सिंगली इन द एक्सिल्स ऑफ क्लोजली इम्ब्रेक्टिएट ब्रैक्ट्स, यानी कि ब्रैक्ट यानी कि ग्लूम्स के रूप में होता है। ब्रैक्ट्स यानी कि ग्लूम्स के फॉर्म में पाया जाता है। तो फ्लावर जो होता है सिंगल एक्सिल्स पर वो बियर होता है, बॉर्न होता है, और इम्ब्रेक्टिएट ब्रैक्ट या ग्लूम्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लूम्स यानी कि जो पेरियंथ भी रिड्यूस्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसके स्मॉल होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं। बाईसेक्सुअल यानी कि मेल एंड फीमेल आर्गन जो होता है एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, जैसा कि साइप्रस में पाया जाता है बाईसेक्सुअल। एंड कुछ में यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, कुछ फ्लावर्स में यूनिसेक्सुअल भी पाए जाते हैं।
यूनिसेक्सुअल जो हैं ये मोनेसियस टाइप के, और डायोसियस इन सम स्पीसीज जैसे कि कारेक्स में यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होते हैं। जनरली ट्राइमेरस होते हैं, ये फ्लावर जो होते हैं ट्राइमेरस होते हैं, ट्राइमेरस एंड हाइपोगाइनस टाइप के पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लावर जो होते हैं ब्रैक्टिएट होते हैं, स्मॉल होते हैं, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, कभी कभी यूनिसेक्सुअल जैसे कि कारेक्स में पाया जाता है, बाइसेक्सुअल साइप्रस में पाया जाता है, एंड ट्राइमेरस एंड हाइपोगाइनस। ट्राइमेरस मतलब अधिकतम जो होते हैं इनके पार्ट्स जो होते हैं थ्रीमेरस होते हैं। हाइपोगाइनस मीन्स जब फ्लावर में ओवरी की कंडीशन सुपीरियर होती है तो फ्लावर हाइपोगाइनस कहलाता है। इसके बाद आते हैं पेरियंथ पर। पेरियंथ जो होता है पेरियंथ जो कि जिसमें कि कैलिक्स और करोला जो होते हैं डिफ्रेंशिएट ना किए जा सकें, बट इसमें जो है इस फैमिली में साइप्रेसी फैमिली में पेरियंथ या तो अब्सेंट होता है और फ्लावर जो है नेक्ड होते हैं, यानी कि कैलिक्स पेरियंथ में टेपल्स भी अब्सेंट होते हैं, जैसे कि साइप्रस में एंड कैरेक्स में। साइप्रस एंड कारेक्स इन दोनों में ही पेरियंथ अब्सेंट होता है और फ्लावर जो होते हैं नेक्ड होते हैं। अगर ये प्रेजेंट भी रहते हैं तो बिल्कुल जो है 6 स्केल्स के फॉर्म में होते हैं, ब्रिस्टलेस होते हैं, हेयर के उस पर सोक हेयर ही होता है, एंड 2 ट्राइमेरस ओरल में होते हैं, यानी कि एक ओरल में 3 और दूसरे ओरल में 3 होते हैं। ये जो होते हैं पेरियंथ साइप्रस और कैरेक्स में पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं और फ्लावर पूरी तरह से नेक्ड होता है। और इलिकोकैरिस जो जेनरा होता है इल्कोकैरिस में जो होता है ये 6 स्केल्स या ब्रिस्टलेस और हेयरी जो होते हैं पाए जाते हैं, एंड ट्राइमेरस होता है 2 ओरल में, 2 ओरल में 3 जो है पाए जाते हैं, यानी टोटल जो होते हैं 6 पेरियंथ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं एंड्रूशियम पर। 4th है एंड्रूशियम जिसे कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन भी कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को ही एंड्रूशियम कहते हैं। एंड्रूशियम जो होता है ग्रुप ऑफ स्टेमेंस जिसको कि हम एंड्रूशियम कहते हैं। एंड्रूशियम जो होता है रेयरली एंड्रूशियम 6 स्टेमेंस पाया जाता है 2 ओरल्स में। 6 स्टेमेंस जो है 6 स्टेमेंस रेयरली पाया जाता है और 2 ओरल में प्रेजेंट होता है, जैसे कुछ स्पीसीज हैं गाहनिया इसमें जो है 6 पाया जाता है। जनरली देयर आर 3 और 1 स्टेमेंस। कुछ में जो होते हैं इस फैमिली के कुछ इसमें जो होते हैं केवल 6 स्टेमेंस 3 के 2 ओरल में प्रेजेंट होते हैं, बट इस फैमिली में जो है कॉमनली जो होते हैं 3 2 ओरल में 3 स्टेमेंस ही प्रेजेंट होते हैं, या किसी में केवल 1 स्टेमेन ही प्रेजेंट होता है, यानी कि 6 भी पाए जाते हैं इस फैमिली में, 3 भी पाए जाते हैं, कॉमन है 3 और 6 स्टेमिन रेयर होते हैं, और कभी कभी 1 स्टेमिन भी प्रेजेंट होता है। फिलामेंट्स जो होते हैं इसमें फ्री होते हैं, फिलामेंट फ्री होता है, और एंथर जो होते हैं एंथर्स जो होते हैं बेसी फिक्स्ड होते हैं। बेसी फिक्स्ड होते हैं
ऑबलॉन्ग होते हैं, ऑबलॉन्ग और लीनियर टाइप का पाया जाता है। लीनियर टाइप के एंड्रोशियम में एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। एंथर्स बेसिफिक्स्ड, ओब्लांग और लीनियर भी होते हैं। एंथर्स डाइथिकस होता है एंड इंटरोज होता है। इंटरोज यानी कि एंथर की फेसिंग जो होती है अंदर की साइड में होती है। एंड डिहिसिंग जो होता है, इसमें डिहिसिंग बाई वर्टिकल स्लिट के थ्रू होती है। डिहिसिंग बाई वर्टिकल स्लिट्स के थ्रू होती है। स्लिट्स के थ्रू होती है। इसके बाद इसलिए हम एंड्रोशियम में कह सकते हैं, एंड्रोशियम में कॉमनली 3 स्टेमिन होते हैं, कभी कभी 6 भी स्टेमिन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि गाइनिया में, और कभी कभी 1 सिंगल स्टेमिन भी पाया जाता है। फिलामेंट्स इसमें फ्री होते हैं। एंथर्स बेसिफिक्स्ड होते हैं, ऑबलॉन्ग या लीनियर होते हैं। डाइथिकस एंथर पाया जाता है यानी 2 सेल्ड होता है। इंट्रोज यानी अंदर की ओर फेसिंग होती है, और डिहिसिंग जो होती है इसमें वर्टिकल स्लिट्स के द्वारा ये स्प्लिट करते हैं। इसके बाद आते हैं गाइनोशियम पर। गाइनोशियम जिसको कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहा जाता है, जिसको पिस्टिल भी कह सकते हैं। गाइनोशियम जो होती है इसमें 2 या 3 कार्पिलरी होती है। गाइनोशियम या तो 2 कार्पिलरी होती है और 3 कार्पिलरी होती है। एंड सिनकार्पस होती है। सिनकार्पस विद ए सुपीरियर यूनिलॉक्यूलर ओवरी जो होती है इसमें पाई जाती है, और उस यूनिलॉक्यूलर ओवरी में जो होता है सिंगल बेसल एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल प्रेजेंट होता है, यानी कि गाइनोशियम जो होता है 2 बाइकार्पिलरी या फिर ट्राइकार्पिलरी होता है। सिनकार्पस होता है जिसमें कि सुपीरियर ओवरी होती है, और लॉक्यूल यूनिलॉक्यूलर होता है। लॉक्यूल सिंगल लॉक्यूल होता है जिसमें कि एक सिंगल बेसल एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और स्टाइल जो होता है डीपली डिवाइडेड होता है और कई ब्रांचेज में डिवाइडेड होता है, जितने कि कार्पेल होते हैं। अगर 2 कार्पेल होगा तो 2 स्टाइल होगा, 3 कार्पेल होगा तो 3 स्टाइल उसमें प्रेजेंट रहता है। और द बेस ऑफ स्टाइल इज ऑफन थिकेंड, और स्टाइल का बेस जो होता है थिक होता है, और स्टिग्मा जो होता है 3 होता है। स्टिग्मा 3 होते हैं इसमें। 3 अगर ट्राई कार्पिलरी होगा तो 3 स्टाइल होगा और 3 स्टिग्मा पाया जाता है। अगर बाई कार्पिलरी होगा तो बाई कार्पिलरी में 2 स्टाइल और 2 स्टिग्मा प्रेजेंट होगा। इसके बाद आते हैं फ्रूट पर। इसका जो फ्रूट होता है एकीन टाइप का होता है, जिसको कि हम कह सकते हैं द फ्रूट इज ट्राइगोनस और बाई कॉन्वेक्स एकीन टाइप का फ्रूट होता है, जिसमें कि बीक लाइक क्राउन होता है, जो कि
परसिस्टेंट बेस ऑफ द स्टाइल, स्टाइल के बेस पर पाया जाता है। सीड्स जो होता है फ्री होता है और ओवरी वाल के साथ होता है, यानी कि हम कह सकते हैं द फ्रूट इज ट्राइगोनस biconvex achene having a beak like crown of the persistent base of the style. The seed is free from the ovary wall. इसके बाद आते हैं सीड पर। 7th है सीड। सीड जो होता है, the seeds have a copious mealy and fleshy endosperm एंड ए स्मॉल एम्ब्रियो। जो इसका सीड होता है काफ़ी फ्लेसी होता है एंडोस्पर्म, और उसमें स्मॉल एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। कॉपियस टाइप का सीड्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद आते हैं इसके फ्लोरल फार्मूला पे। फ्लोरल फार्मूला BR मीन्स ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। इसका मतलब होता है एक्टिनोमार्फिक फ्लावर होता है, यानी कि रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। फ्लावर को 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये बाईसेक्सुअल का चिन्ह है, यानी कि फ्लावर जो होता है हर्माफ्रोडाइट होता है। पेरियंथ वैसे तो कुछ में रिड्यूस्ड होता है, बट कुछ में जो होते हैं 3 के 2 ओरल में प्रेजेंट होते हैं और सभी फ्री होता है। तो पेरियंथ जो होता है 3+3, यानी कि 3 के 3 टिपल एक ओरल में और 3 टिपल दूसरे ओरल में। लेकिन साइप्रस में जो होता है, साइप्रस में पेरियंथ अपसेंट होता है और फ्लावर जो होता है पूरी तरह से नेक्ड फ्लावर होता है। गाइनोशियम जो होता है, एंड्रूशियम 3 होता है। एंड्रूशियम में 3 स्टेमिन प्रेजेंट होते हैं। स्टेमिन 3 प्रेजेंट होता है और सभी स्टेमिन जो होते हैं फिलामेंट फ्री होता है। एंथर डाइथिकस होता है, इंट्रोज होता है, बेसी फिक्स्ड होता है, और इसका जो डीसिंग होती है वो वर्टिकल स्लिट्स के थ्रू होती है। गाइनोशियम गाइनोशियम जो होता है 2 या फिर 3 कार्पेल होते हैं। ट्राई कार्पेलरली या फिर बाई कार्पेलरली गाइनोशियम प्रेजेंट होता है और सभी कार्पेल जुड़े हुए होते हैं। सिनकार्पस होता है बट यूनिलॉक्यूलर होता है, और ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है। ये फ्लोरल फार्मूला है। अब इसके फिगर पर आते हैं। फिगर में देखिए फ्लावरिंग प्लांट है। ये इसका प्लांट जो होता है ये साइप्रस रोटेंडस का है, यानी जिनको हम मोथा बोलते हैं। और इसमें जो है ग्रास लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। लीफ स्केली लीफ होती है और इन्फ्लोरेसेंस के नीचे भी स्केल्स टाइप की लीफ पाई जाती है। और इसकी लीफ जो होती है बेसल होती है, टप्ड होती, क्राउडेड टाइप की लीफ पाई जाती है। और ये कंसिस्ट होती है ओपन सीड के थ्रू या फिर नैरो ग्रास लाइक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और इसके बाद आते हैं फ्लावर पर। फ्लावर इसका स्पाइकलेट, जो इसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पाइकलेट के रूप में होता है। प्रत्येक स्पाइक जो होता है इसमें अरेंज होता है स्पाइकलेट के रूप में। इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है जो कि ग्लूम्स फॉर्म करता है। फ्लावर जो होता है सिंगल एक्जाइल्स होता है, ब्रैक्ट के साथ होता है, यानी ग्लूम्स के रूप में होता है। ये इसके ग्लूम्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि साइप्रस में फ्लावर चूँकि बाईसेक्सुअल, साइप्रस का फ्लावर बाईसेक्सुअल होता है, जिसमें कि गाइनोशियम में 3 मेन आर्गन होते हैं। ये ओवरी, स्टाइल और ये जो है तीनों स्टिग्मा होते हैं। अगर ओवरी जो है ट्राई कार्पेलरी होगा तो 3 स्टिग्मा इस पे प्रेजेंट होते हैं। और स्टेमिन में ये फिलामेंट कहलाता है। फिलामेंट, कनेक्टिव और ये जो है एंथर होते हैं। फिलामेंट इसमें फ्री होता है। एंथर जो होता है बाई लोब्ड होता है, यानी कि इसको हम डाइथिकस कह सकते हैं। डाइथिकस होता है। और इंट्रोज होता है, बेस ही फिक्स्ड होता है, फिलामेंट के साथ बेस से फिक्स रहता है। और
इसमें जो होता है डीसिंग जो होती है वर्टिकल स्लिट के थ्रू होती है। और इसका फ्लावर जो होता है इसका एक्टिनोमार्फिक होता है और ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। और फ्रूट इसका एकीन टाइप का होता है, यानी कि ट्राइगोनस बाई कॉन्वेक्स एकीन पाया जाता है, जिसमें बीक लाइक क्राउन पाया जाता है। बीक लाइक क्राउन प्रेजेंट होता है और स्टाइल के बेस से परसिस्टेंट रहता है। और इसमें जो होता है सीड जो होती हैं फ्री ओवरी वाल के साथ होता है। अब इसके साइप्रस रोटेंडस के फ्लोरल डायग्राम को देखते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर ये जो है ये मदर एक्सिस को शो करता है, यानी कि फ्लावर जो है एक्टिनोमार्फिक होता है क्योंकि इसमें, और ये जो है ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है ये ओरल। और ये चूँकि फ्लावर जो होता है इसमें पेरियंथ एब्सेंट होता है, इसलिए ये नेक्ड फ्लावर है। इसमें सिर्फ नेसेसरी ऑर्गन एंड्रोशियम और गाइनोशियम के थ्रू ही ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। इसमें देखिए 1 2 3 स्टेमिन प्रेजेंट होता है और तीनों स्टेमिन जो होते हैं फ्री होते हैं और डाइथिकस होता है, वेसिफिक्स्ड होता है और इंटरोज होते हैं। और गाइनोशियम जो होता है गाइनोशियम में हेरी होते हैं और ट्राई कार्पिलरी होता है। 1 2 3 कार्पिल 3 होते हैं, बट लॉक्यूल जो होता है सिंगल लॉक्यूल होता है और प्रत्येक उसमें जो होता है एक सिंगल बेसल एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। और ये है फ्लोरल डायग्राम साइप्रस रोटेंडस का। कुछ जैसे स्क्राइपस जो होता है इसके फ्लोरल डायग्राम में, चूँकि साइप्रस रोटेंडस में जो होता है पेरियंथ एब्सेंट होता है, नेक्ड होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम नेक्ड दिखाई देते हैं। बट स्क्राइपस जो होता है स्क्राइपस में सबसे पहले मदर एक्सिस के बाद ये ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद कुछ ब्रिस्टलेस स्केल लाइक जो होता है हेयरी ब्रिस्टलेस स्केल लाइक और 6 स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। और इसमें एंड्रोशियम जो होता है 1 2 3 स्टेमिन्स के द्वारा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। और तीनों स्टेमिन जो होते हैं फ्री होते हैं, फिलामेंट फ्री होता है और एंथर डाइथिकस होते हैं, बेसिफिक्स्ड होते हैं एंड इंटरोज होते हैं। इसमें कार्पिल देखिए रोटेंडस साइप्रस रोटेंडस ट्राई कार्पिलरी है और सिनकार्पस, तीनों कार्पिल आपस में फ्यूज हैं। पर स्क्राइप्रस में जो होता है ये बाई कार्पिलरी होता है, यानी कि कार्पेल 1 और 2 होते हैं और दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज होते हैं और एक बेसल एनाट्रोपस ओव्यूल इससे लगा हुआ होता है, बाई कार्पिलरी होता है। स्क्राइप्रस का ये फ्लोरल डायग्राम है। और इसके बाद आते हैं कारेक्स में चूँकि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग होता है। कारेक्स कैरिसिएटा में स्टेमिनेट फ्लावर में देखिए ये मदर एक्सिस को शो करता है। ये जो है स्टेमिनेट फ्लावर है क्योंकि ये ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है कारेक्स क्रूसिएटा स्टेमिनेट फ्लावर, चूँकि ये कारेक्स क्रूसिएटा जो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो इसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग। जहाँ ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ब्रैक्ट मदर एक्सिस में ये एक्टिनोमार्फिक फ्लावर है, ब्रैक्टिएट फ्लावर है। और चूँकि इसमें पेरियंथ जो होता है एब्सेंट होता है, यानी कि नेक्ड होते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, तो इसी चूँकि मेल फ्लावर है तो इसमें केवल एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड्रोशियम में देखिए 3 स्टेमिन है और स्टेमिन सभी फ्री हैं। डाइथिकस है, यानी कि एंथर जो है डाइथिकस है, बेसिफिक्स्ड है और इंट्रोज है, यानी इसकी फेसिंग जो है अंदर की साइड में है। इसमें जो है गाइनोशियम भी एब्सेंट है, यानी कि जो फ्लावर है ये इनकम्प्लीट फ्लावर है, पूरी तरह से कंप्लीट फ्लावर नहीं कहलाएगा। जब कंप्लीट तभी कहलाता है जब चारों ओरल प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आते हैं इसके पिस्टिलेट फ्लावर पर, यानी कि कैरेक्स क्रेसिएटा का पिस्टिलेट फ्लावर, यानी कि फीमेल फ्लावर।
क्योंकि ये फ्लावर जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है, ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है यानी एक्टिनोमार्फिक होता है। और ये जो है ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, फ्लावर ब्रैक्टिएट है। और ये जो है इसके उसको पेरियंथ को रिप्रेजेंट करता है यानी टिपल जो है 2 दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो है स्टेमिन्स अब्सेंट हैं। और जो गाइनोशियम में कार्पेल है ये ट्राई कार्पेलरी है, 1 2 3 कार्पेल दिखाई दे रहे हैं। सेंटर में एक जो है, सेंटर में एक एनाट्रोपस ओव्यूल जो है बेस से लगा हुआ है, बेस लगा हुआ एनाट्रोपस ओव्यूल है। और ये हेयरी टाइप के होते हैं। और इसमें 3 जो होते हैं, 3 स्टाइल और 3 स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। इसका अगर हम फ्लोरल फार्मूला लिखें तो ये इसका फ्लोरल फार्मूला होगा BR एक्टिनोमार्फिक। चूँकि ये मेल और फीमेल अलग अलग है तो मेल का फार्मूला पहले हम लिखते हैं। मेल फ्लावर का फार्मूला है ब्रैक्टिएट एक्टिनोमार्फिक। मेल का साइन ये होता है, मेल फ्लावर है। एंड पेरियंथ जो है उसमें अब्सेंट है मेल में। और एंड्रूशियम 3 होता है और 3 फ्री होते हैं। गाइनोशियम जो होता है अब्सेंट होता है, 0 होता है। पेरियंथ भी 0 कहलाएगा। और फीमेल फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला, फीमेल फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला, फीमेल फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला इसमें जो है ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमार्फिक है, फीमेल फ्लावर है। पेरियंथ जो होता है 3 होता है। एंड्रूशियम अब्सेंट होता है। और गाइनोशियम जो होता है ट्राई कार्पेलरी होता है। सिनकार्पस होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, स्टाइल 3 एंड स्टिग्मा 3 पाया जाता है। इससे हम देख सकते हैं कि इसका जो और बाइसेक्सुअल का जो फार्मूला होता है वो होता है ब्रैक्टिएट फ्लावर का एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट। पेरियंथ या तो अब्सेंट होता है या 3+3 के 2 ओरल में प्रेजेंट होता है। एंड्रूशियम 3 होता है। गाइनोशियम ट्राई कार्पेलरी होता है। सिनकार्पस होता है, 2 या 3 कार्पेल होते हैं, 2 और 3 कार्पेल होते हैं। सिनकार्पस होता है, ओवरी सुपीरियर पाई जाती है। इस तरीके से हम इस फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, पेरियंथ 3+3 के उसमें होते हैं और फ्री होते हैं। एंड्रूशियम 3 होता है। गाइनोशियम ट्राई कार्पेलरली, सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर, यानी कि फ्लावर की कंडीशन जो होती है हाइपोगाइनस होती है। ये फ्लोरल फार्मूला है फैमिली साइप्रेसी का। फैमिली साइप्रेसी के कॉमन प्लांट्स, मेन कुछ फ्लावर्स प्लांट्स हैं। साइप्रस एस्कुलेंटस, साइप्रस अल्टरनीफोलियस, साइप्रस रोटेंडन्स जिसे हम मोथा भी बोलते हैं, मोथा भी कहते हैं। और 4th होता है इरियोफोरम, इरियोफोरम। और 5th होता है कारेक्स क्रेसिएटा जो कि यूनिसेक्सुअल होता है। इस तरीके से हम इस फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसमें हैबिट में ये ग्रास लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेरेनियल हर्ब होता है। स्टेम जो होता है सॉलिटरी, सॉलिड एंड जो होता है ट्राई क्वार्टरस होता है, अनब्रांच्ड। और इन्फ्लोरेसेंस के नीचे जो होता है लीफलेस होता है। लीफ जो होती है इसकी टप्ट होती है, क्राउडेड होती है, लोअर पार्ट सल्म होता है और कंसिस्ट करता है क्लोजली रेयरली ओपन सीट एंड नैरो ग्रास लाइक ब्लेड्स। लिग्यूल जो होती है, ग्रासेस जो होती हैं रेयरली प्रेजेंट होती हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसका स्पाइकलेट होता है
और यूनिट्स, स्पाइकलेट जो होता है इन्फ्लोरेसेंस की यूनिट होती है। फ्लावर जो होता है सिंगली एक्सिल्स पर करता है, ब्रैक्ट्स या ग्लूम्स के फॉर्म में होता है। फ्लावर जो होता है ट्राइमेरस होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। और कुछ में जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे कि कारेक्स में, और हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। पेरियंथ जो होते हैं अधिकतर जैसे साइप्रस में और कारेक्स में एब्सेंट होता है, पर इलियोकैरिस में ये 3+3 के 2 ओरल में स्केल लाइक ब्रिस्टलेस हेयरी जो होते हैं 2 ओरल में ट्राइमेरस पेरियंथ प्रेजेंट होते हैं। एंड्रोशियम कुछ में 6 होता है, यानी 3+3 के 2 ओरल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अधिकतर में जो होते हैं 3 या फिर 1 स्टेमेंस भी पाए जाते हैं। एंथर फिलामेंट फ्री होता है, एंथर वेसिफिक्स्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लीनियर होते हैं, डाइथिकस होते हैं, एंड इंट्रोज और डीसिंग जो होती है वर्टिकल स्लिट्स के थ्रू होती है। गाइनोशियम ट्राई कार्पेलरी या ट्रू कार्पेलरी होता है, सिनकार्पस होता है। ओवरी जो होती है यूनिलॉक्यूलर सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, जिसमें कि सिंगल बेसल एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। फ्रूट जो होता है इसका एकीन टाइप का होता है। सीड जो होती है ये फ्लैसी एंडोस्पर्म विद स्मॉल एम्ब्रियो के साथ होती है। इसका पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल जो होता है, पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल में फ्लावर जो होते हैं विंड पॉलिनेटेड होते हैं। ये फ्लावर हवा के द्वारा जो होते हैं बिखर करके पॉलिनेटेड होते हैं, विंड पॉलिनेटेड होते हैं। और इंसेक्ट के थ्रू भी होते हैं, कुछ स्पीसीज जो होती हैं इंसेक्ट के थ्रू भी पॉलिनेटेड होती हैं। और कारेक्स है, स्क्राइप्रस है, ये बुसी कलेक्टिंग पॉलन जो होते हैं, ये जो होते हैं इंसेक्ट के थ्रू इकट्ठे किए जाते हैं और पॉलिनेट किए जाते हैं। और डिस्पर्सल भी होता है इनका, हवा के थ्रू डिस्पर्स किए जाते हैं। और इसके बाद आते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इस फैमिली साइप्रेसी फैमिली जो होती है बहुत ही लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पाई जाती है। इसमें जो होता है साइप्रस एस्कुलेंटस जो होते हैं, और स्क्राइप्रस ग्रासेस जिसको कि खासूर भी बोला जाता है, ये जो होते हैं ये ग्रो होते हैं इडेबल ट्यूबर्स के फॉर्म में। इनको खाने के रूप में यूज़ किया जाता है ट्यूबर्स के फॉर्म में, और इनको चूफा या कैसरू भी बोलते हैं। द ट्यूबर्स ऑफ इलियोकैरिस ड्यूज का ट्यूबर जिसको हम चाइनीज वाटर कैजुनेट भी बोलते हैं, ये भी जो होता है इडेबल होता है। इसका ट्यूबर खाने के काम में लाया जाता है। और साइप्रस ड्राइड ट्यूबर्स ऑफ सम स्पीसीज सच एज साइप्रस रोटेंडस जिसे मोथा बोलते हैं, साइप्रस स्कैरिसस जिसको, और ये जो है इनका ड्राइड ट्यूबर्स साइप्रस रोटेंडस का और साइप्रस स्क्राइसोसस, इनका जो है ड्राइड ट्यूबर जो है ये मेडिसिन के रूप में और परफ्यूम वगैरह के रूप में, परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज वगैरह में इनका यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं सेवरल स्पीसीज साइप्रस की जो होती है, जिसको कि कलिंगा बोलते हैं। कलिंगा एंड कारेक्स ये जो होते हैं बहुत अच्छा फॉडर का काम करते हैं, यानी कि जानवरों के चारे के रूप में यूज होते हैं। राइनकोस्पोरा एंड कोरियम्बोसा यूज होता है, ये जो है ग्रीन मैन्योर के रूप में, हरी खाद के रूप में राइनकोस्पोरा का यूज किया जाता है। और रेमिसिया मैरिएटामा इनका भी यूज जो है उसमें किया जाता है मैन्योर के रूप में। और जो है रेमिसिया मैनिएटा जो है इफ़ेक्टिव होता है सैंड बाइंडर में। इसके बाद पिथ फ्रॉम कल्म्स ऑफ साइप्रस पैपायरस जो पिथ होती है साइप्रस पैपायरस की, और कल्म जो होती है, इनका यूज जो है ये इजिप्टियन
जो होते हैं ओल्डर टाइम्स में जो है पेपर के बनाने में यूज करते थे। पिथ फ्रॉम कर्म्स ऑफ साइप्रस पैपेरस, इनका जो है इजिप्टियन जो है इनका यूज पेपर मेकिंग में करते थे पुराने समय में। और इरियोस्पोरा, कॉटनीपेरियंथ ऑफ द फ्लावर्स ऑफ इरियोफोरम, जिसे हम कॉटन सेज भी कहते हैं, इज यूज्ड फॉर स्टफिंग पिलोज। ये जो होता है इरियोफोरम कॉटन सेज जिसे हम कहते हैं, इसको जो है पिलो के में स्टफिंग करने के लिए यूज किया जाता है। और लीव्स एंड स्टेम ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ स्क्राइप्रस आर यूज्ड फॉर विकर वर्क। सम स्पीसीज आर soil binders and help in natural conservation of shallow water area into arable lands for agriculture। ये जो होते हैं स्क्राइप्रस की लीव्स एंड स्टेम्स जो होती हैं, ये इनकी स्पीसीज जो हैं सॉयल बाइंडिंग का काम करती हैं, नेचुरल कंजर्वेशन करती हैं और वाटर को जो है शैलो करती हैं, और लैंड्स जो होता है उसको एग्रीकल्चर के लायक बनाने में यूज होती हैं। ए फ्यू स्पीसीज सच एज साइप्रस अल्टर्निफोलियस एंड साइप्रस फ्लेवलीफॉर्मिस, जिसको हम अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं, आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। इनको हम सजावट के लिए घरों में बगीचों में लगाते हैं। तो इस तरीके से इस फैमिली का जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ही कम होता है, जो कि साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस एस्कुलेंटस, स्क्राइप्रस ग्रासेस, ये जो है इनको हम कुछ मेडिसिन्स के रूप में, कुछ ट्यूबर्स को खाने के इडेबल होते हैं, और कुछ जो होते हैं कॉटन सेज के रूप में पिलो वगैरह में भरने के लिए यूज करते हैं, और कुछ जो होते हैं मेडिसिन्स और परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, और कुछ इसकी स्पीसीज जैसे कि राइनोकोस्पोरा, ये जो होते हैं पेपर मेकिंग में जो है इजिप्शियन इनको यूज करते थे ओल्ड समय में। इस तरह से इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ही लिमिटेड है।